दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी? क्या ममता बनर्जी के साथ 20 सांसदों का एक साथ नया ठिकाना तलाश लेना देश की राजनीति में किसी बहुत बड़े खेल का पहला अध्याय है? और क्या वही स्क्रिप्ट महाराष्ट्र में भी लिखी जा रही है? उद्धव ठाकरे ने खतरे की आहट सुनकर मातोश्री में इमरजेंसी बैठक बुलाई, लेकिन जिस बात ने सबको चौंकाया वो बैठक में चर्चा जो हुई वो नहीं रही, बल्कि बैठक से गायब चेहरे थे। 9 में से 5 सांसद गायब। किसी ने बीमारी बताई, किसी ने पारिवारिक मजबूरी, तो किसी ने फ्लाइट छूट गई। लेकिन सवाल ये कि क्या इतने सारे बहाने एक साथ सिर्फ इत्तेफाक है? इधर बंगाल में ऑपरेशन खेला पूरा होने की चर्चा है, उधर महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की फुसफुसाहट तेज हो रही है, और अब सोशल मीडिया पर एक नया नाम तैर रहा है, ऑपरेशन डिलिमिटेशन। ऐसा नाम जो सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति में चल रही उस अदृश्य हलचल की तरफ इशारा करता है, जिसका असली मकसद अभी पर्दे के पीछे है। सबसे बड़ा सवाल, क्या 20 सांसदों का जाना सिर्फ एक राजनीतिक घटना है, या फिर ये उस बड़े नंबर गेम की शुरुआत है जिसके लिए नए नए मोहरे तलाशे जा रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे के सांसदों की गैर हाजिरी महज संयोग है, या फिर किसी नए राजनीतिक तूफान का पहला संकेत है? और अगर बंगाल के बाद महाराष्ट्र की बारी है, तो उसके बाद अगला निशाना कौन होगा? आज की कहानी में सवाल बहुत है और जवाब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, ममता बनर्जी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर इन सांसदों ने विलय का आधिकारिक पत्र भी सौंप दिया है। टीएमसी के बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही काकोली घोष, जिन्होंने संसद में अलग बैठने की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। बागी गुट के प्रमुख नेताओं में वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल है। अचानक 20 सांसदों का साथ मिल जाने के बाद एनसीपीआई भी कुछ समय के लिए फूली नहीं समा रही है। कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही माना जा सकता है। वैसे एनसीपीआई की कहानी बहुत कम दिलचस्प नहीं है दोस्तों। त्रिपुरा में इस राजनीतिक दल का पंजीकृत पता पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बानीपुर इलाके में है। 20 जनवरी 2023 को पंजीकृत एनसीपीआई का चुनाव चिन्ह पेन की निब है। पार्टी एक बार त्रिपुरा विधानसभा चुनाव ही लड़ चुकी है, एक बार लड़ी है। चुनाव में पार्टी के जिन उम्मीदवारों ने मैदान में उतरने की कोशिश की थी, उसमें से 4 के नामांकन पत्र खारिज हो गए थे। बाकी के 2 उम्मीदवारों में से एक को 536 और दूसरे को 286 वोट मिले थे। लेकिन राजनीति में किस्मत कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। छप्पर फाड़ कृपा बरसने के बाद अब एनसीपीआई लोकसभा की 5वीं और एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। सुना गया कि बागी सांसदों के बीच शुरुआत में हल्का फुल्का मतभेद भी था। एक गुट चाहता था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह असली टीएमसी पर दावा ठोक दिया जाए, जबकि दूसरा गुट सब कुछ पीछे छोड़कर नई शुरुआत के पक्ष में था। सबको मालूम था कि जो कुछ हो रहा है वो फिलहाल एक अस्थायी व्यवस्था है। सबसे बड़ी चिंता दलबदल कानून से बचने और लोकसभा सदस्यता सुरक्षित रखने की थी। लिहाजा आम राय यही बनी कि सभी सांसद एक साथ नया ठिकाना चुन लें और आगे की रणनीति के लिए सही समय का इंतजार करें। अब सवाल यह कि तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह पार्टी पर दावा ठोकने के बजाय एनसीपीआई में शामिल होने का फैसला क्यों किया? असल में यह रास्ता अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित नजर आता है। इसमें लंबी कहानी, लड़ाई का जोखिम भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस अपनी जगह बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस और बागी सांसद अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल तस्वीर तो यही दिखा देती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल शायद ममता बनर्जी के सामने है। उनके लिए यह तय करना आसान नहीं होगा कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए और न्याय की गुहार आखिर किस दरवाजे पर लगाई जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नया खेला खत्म होने से पहले भी महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में बीते कुछ दिनों से ऑपरेशन टाइगर की जोरदार चर्चा चलने लगी थी। चर्चा ये कि उद्धव ठाकरे के हिस्से वाली शिवसेना के कुछ नेता और सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने संपर्क में, हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ ही नेताओं ने
ऑपरेशन टाइगर जैसी किसी भी चर्चा का या किसी कोशिश को पूरी तरह खारिज किया। शिवसेना प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा कि ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है और न ही किसी को तोड़ने में उसकी पार्टी की कोई दिलचस्पी है। राजू वाघमारे का कहना है कि अभी चुनाव नहीं है, सरकार के पास पहले से पूरा बहुमत मौजूद है। साथ ही जिन सांसदों पर उंगली उठ रही है वो भी खुद को उद्धव ठाकरे के साथ होने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा में फिलहाल शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं, जबकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास 7 सांसद हैं। दोस्तों, ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी और बैठक में जो हुआ उसके बाद तो ऑपरेशन टाइगर का मामला महज अफवाह भी नहीं लग रहा है। दोस्तों, शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से 14 जून को मुंबई के मातोश्री में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग में सभी 9 लोकसभा सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन खबर आई कि 5 सांसद बैठक में नदारत रहे, पहुंचे ही नहीं। बैठक में महज 4 सांसद शामिल हुए, जबकि बाकियों के बारे में कुछ दावे और कुछ बहाने सामने आए। मातोश्री की बैठक में शामिल सांसद अनिल देसाई का कहना था कि हम 4 सांसद शामिल हुए हैं और अन्य 5 लोग वर्चुअली शामिल हुए हैं क्योंकि उन्हें कुछ पर्सनल काम था। लेकिन सभी 9 सांसद एकजुट हैं, पार्टी के साथ हैं, सभी अटकलें बेबुनियाद हैं। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने बताया कई सांसद इमरजेंसी के चलते बैठक में नहीं पहुंच सके। इमरजेंसी भी अलग अलग तरह की बताई गई। अरविंद सावंत ने कहा एक सांसद के बच्चे की तबीयत खराब है जिसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा, एक सांसद की पत्नी की तबीयत खराब है, एक अन्य सांसद की बेटी की शादी है। सभी को इन स्थितियों को समझना चाहिए, बेशक स्थितियों को समझना चाहिए। कुछ रिपोर्ट में वर्चुअल बैठक के दावे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाए जाने की वजह भी है मेडिकल इमरजेंसी की बात और है, लेकिन अगर किसी के घर में शादी है तो क्या राजनीति के ऐसे नाजुक मोड़ पर बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में शामिल होने का मौका नहीं निकाल सकता? रिपोर्ट के अनुसार किसी एक ने बताया कि उनकी ट्रेन या फ्लाइट छूट गई और एक ने मेडिकल लीव का एप्लीकेशन लगा दिया था। कुल मिलाकर देखें तो जो भी चर्चा है वो अनायास नहीं है। दोस्तों, अभी धधकती आग भले ना दिखाई दे रही हो, लेकिन धुआं तो उठने लगा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक चल रही राजनीतिक उठापटक को सोशल मीडिया पर एक सीनियर पत्रकार ने एक नया नाम दिया है, ऑपरेशन डिलिमिटेशन। नाम देने की वजह भी समझी जा सकती है। जो कुछ भी हो रहा है वो मॉनसून सेशन के एनडीए के लिए मददगार साबित होने वाला है। काकोली घोष ने तो बोल ही दिया है कि वो लोग संसद में एनडीए का सपोर्ट करने वाले हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की तरफ से संसद के मॉनसून सत्र में फिर से परिसीमन बिल लाने जाने की तैयारी, जो कि भी हाल ही में आपने वो पूरा देखा, महिला वंदन अधिनियम, इसके अलावा परिसीमन की उसमें क्या कुछ आखिरकार आंकड़े वो जो चाहिए थे वो नहीं मिल सके सरकार को, जिसमें विपक्ष की जीत मिली। अब उस तैयारी को लेकर भी कहा और समझा जा सकता है कि भाई एक बहुमत जो चाहिए सदन में वो मोदी सरकार लगी हुई है उसके चक्कर में, भाई साथियों से बचना भी चाहती है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बीच सरकार की तरफ से लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक जरूरी नंबर के अभाव में गिर गया था, याद होगा आपको। अब दोस्तों, अगर अलग अलग दलों से निकलकर सांसद एनडीए के समर्थन में आ जाते हैं तो 2/3 बहुमत जुट जाता है, तो परिसीमन बिल पास हो जाएगा और इसी कारण एक नया नाम ऑपरेशन डिलिमिटेशन दिया गया है। दोस्तों, पिछले संसद सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन और परिसीमन विधेयक के समर्थन में 298 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े थे। 20 सांसदों का समर्थन से एनडीए का एक संभावित नंबर 315 तक पहुंचा माना जा रहा है। अब अगर उद्धव ठाकरे की बैठक से गायब 5 सांसद भी मिल जाते हैं तो ये नंबर 317 पहुंच जा सकता है, लेकिन 2/3 वाला जादुई नंबर अभी भी काफी दूर है। 3 सीट खाली होने के कारण सदन की संख्या 540 है। ऐसे में 2/3 बहुमत के लिए 362 की जगह 360 सदस्यों के वोट की जरूरत होगी। जो हालत है ऑपरेशन डिलिमिटेशन के निशाने पर, अगला नंबर किसका है? हर नजर उस पर टिकी है। पहला खतरा तो तमिलनाडु में डीएमके पर ही मंडरा रहा है और आने वाले चुनाव के मैच के हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी दायरे से बाहर हो ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी एनडीए को सपोर्ट करने की होड़ में कौन कौन शामिल, धीरे धीरे तस्वीर साफ होने वाली। फिलहाल इन तमाम ऑपरेशनों पर, सबसे खास परिसीमन डिलिमिटेशन पर आपकी राय बीजेपी के खेल को लेकर कथित तौर पर बताइएगा जरूर आप। बहुत शुक्रिया।